जिसने राज ठुकराया और खड़ाओं को राजा बनाया, वही था सच्चा भाई भरत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं दिल को छू जाने वाली पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी है भरत का अयोध्या लौटना और खड़ाऊ राज। एक ऐसा त्याग जिसे सुनकर आपका दिल रो पड़ेगा। चित्रकूट का शांत वातावरण, लेकिन आज वहां शांति नहीं, दर्द था, बिछड़ने का दर्द। राम और भरत आमने सामने खड़े थे, दोनों की आंखों में आंसू। राम ने भरत को गले लगाया और धीरे से बोले, भैया भरत, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं पिताजी के वचनों को तोड़ दूं? क्या राज्य के लिए धर्म छोड़ देना उचित है? भरत चुप थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। राम आगे बोले, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं और माता कैकेयी की निंदा भी मत करो। ये सुनकर भरत का दिल और टूट गया। राम की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं पिताजी की सेवा भी नहीं कर पाया, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। इतना कहते ही राम रो पड़े। फिर उन्होंने सीता की ओर देखा। सीते, पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। सीता स्तब्ध रह गई और फिर बिलख बिलख कर रोने लगी। लक्ष्मण ने जैसे ही ये सुना, उनका दिल कांप उठा। भैया और वो भी रो पड़े। तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ बैठकर रो रहे थे। फिर राम ने खुद को संभाला। चलो पिताजी को जल अर्पण करते हैं। तीनों मंदाकिनी नदी किनारे पहुंचे। राम ने वल्कल वस्त्र पहना, अपने हाथों से पिंड बनाया, कुशा पर रखकर अपने पिता का तर्पण किया। वो दृश्य इतना दर्दनाक था कि देवता भी रो पड़े। तर्पण के बाद राम कुटिया में लौटे और भरत को गले लगाकर फिर रोने लगे। तभी गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं सब वहां आ पहुंचे। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां रो रो कर बेहाल थी। राम ने सबके चरण छुए और उन्हें धैर्य बंधाया। पूरी रात सिर्फ एक ही बात होती रही, दशरथ, पिताजी, उनकी याद। अगली सुबह भरत फिर राम के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, भैया, अयोध्या का राज मैं आपको सौंपता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। राम ने शांत स्वर में कहा, भरत, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जन्म के साथ मृत्यु और मिलन के साथ वियोग, ये सदा से चलता आया है। पिताजी ने जो कहा वही हमारा धर्म है। तुम अयोध्या जाओ और राज संभालो। भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं आपका हक नहीं छीन सकता। आप बड़े हैं, आप ही राजा हैं। अगर आप नहीं चले तो मुझे भी यहीं रहने दीजिए।
राम ने सिर हिलाया, नहीं भरत। तभी मंत्री जाबाल आगे आए और बोले, राम, ये सब रिश्ते मिथ्या हैं, ना कोई पिता ना कोई भाई, राज संभालिए, यही सत्य है। राम का चेहरा कठोर हो गया। जबाल, ये कैसी बातें कर रहे हो? यदि राजा ही धर्म छोड़ देगा तो प्रजा क्या सीखेगी? मैं सत्य और धर्म से कभी नहीं हटूंगा। जवाल चुप हो गए। अब भरत पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने आखिरी बार कहा, भैया, अगर आप नहीं लौटेंगे तो मुझे अपनी जगह वन में रहने की अनुमति दीजिए। राम ने मना कर दिया। तब भरत ने वो किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भैया, तो मुझे अपनी खड़ाऊ दीजिए, मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखूंगा और खुद सेवक बनकर रहूंगा। अगर 14 साल बाद आप नहीं लौटे तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। पूरा वातावरण सन्न हो गया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरत को गले लगाया और अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी। फिर शत्रुघ्न से बोले, माता कैकेयी का भी कभी अपमान मत करना। सबको विदा किया गया। भरत खड़ाऊ को सिर पर रखकर अयोध्या की ओर चल पड़े। 3 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, लेकिन उन्होंने राजमहल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा, असली राजा राम है। और फिर नंदग्राम में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं से राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर भरत ने राज्य चलाया। वो राजा नहीं, एक सेवक थे। ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम आज तक दुनिया में नहीं देखा। सच्चा त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक